तुम्हारे दिमाग खराब हो गए महल के अंदर। क्या मेरे दिमाग खराब हो गए हैं? तेगा को तुमने खींचला प्राण खोलने जा रहे हो। क्यों नहीं? तुमसे प्यारी कोई चीज कोई पृथ्वी पर ऐसी वस्तु नहीं है तुमसे छुपा करके मैं रख दूंगा। वस्तु नहीं रख दोगे, लेकिन आप सच्चाई क्यों नहीं बताते हो कि ऐसी कौन सी वस्तु आई हुई है? मेरे लाल, अगर तुम नहीं बात मेरी मानते हो तो अपनी माँ के पास चले जाओ, माँ से पूछ करके आओ। देखो कोई चीज आई है तुमसे छुपा करके रख लूंगा मैं। यानी कि वस्तु आपके पास नहीं है? नहीं नहीं। वो कहाँ है? माँ से पता लगाओ। देखो कोई चीज आई है, तुमसे झूठ बोल देंगे। अभी लाइन पे नहीं आते हो क्या? ठीक बात है, बैठ जाओ। अगर आप कहते हो तो मैं अपनी माता जी के पास में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, हे मेरी माँ, कोई ऐसी वस्तु आई हुई है या नहीं आई हुई? हाँ जाओ, पूछ करके आ जाओ। अरे या सका लगाई दई उस दिन या नहीं हिरन बासान की। पिंगल धाम पहुंच गया था तो मैंने चूड़ा मर्दारी को दरवाजे पर चुनवा दिया था। हाँ। और उसे अब उसकी आबा बोली, जब तुम्हारा लाल आएगा देश पिंगल धाम के अंदर तो उसके प्राण में दरबार पर इसी पर लूंगा। केवल इतनी ही बात है, इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ। बाकी ऐसा कौन सूरमा पृथ्वी पर पैदा हो गया है आज मेरी तेगा को कौन रोक सकता है? मैं कौन इंसान हूँ? चाचा जी, मैं समझता हूँ और जानता भी, क्योंकि आपने बचपन में मेरी शादी कर दी डले और डलवा के साथ। हाँ। और जो हमारे दहेज में बांधी आई हुई है, हाँ। वो आज रानी के रूप में रह रही है।
जो हमारी प्रेमारू है ये आज कस्बा पिंगल धाम में पछताती है। किसी बात के लिए नहीं, मैंने वादा किया था किसी दिन तुम्हारे यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पत्र रोक रखा था। और बच्चे सुनो और समझो, आप यहाँ से जा सकते हो, क्यों जो चीज थी तुम्हारे हिवाले मैंने कर दी है। हाँ और जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, फिर तुम्हें जाना है वहां चले जाना। लेकिन मैं कहाँ ठहर जाऊं, इसमें कोई कारण है तो मैं बता सकती हूँ। बता सकता हूँ। आप किससे बात करोगी? मैं बात करूंगा, अभी थोड़ी बात बाकी है। हाँ। जरा मुलाजिम से थोड़ी बात करनी है मुझे। कहाँ है दरबार में? बुलाओ। है यहीं पर। मंत्री जी कहिए महाराज। देखो मेरी बात सुनिए। हाँ वो जो वस्तु आई थी नर्मधाम के अंदर, हाँ उसको मैंने छुपा दिया, लेकिन बच्चे ने नहीं माना। ढोलक मंचना का कहना है कि मैं प्राण खो दूंगा अगर वस्तुएं नहीं दोगे। अरे महाराज देखो, ये तो वस्तु आती जाती रहती है। घर की कचेरी में कोई कागज आते हैं चकबंदी वाले, कोई हाँ। मतलब कोई एप्लीकेशन आती है राजा महाराज के लोगों के लिए। 50 पत्र आते हैं इधर उधर से। अरे वो तो आप राजा हो, ये आपके पुत्र है, इसे पद से लेना देना क्या है महाराज? तो मंत्री जी जी ये पत्र मुझे बच्चे के हिवाले मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन वो महाराज पद तो आपके महाराज जी के पास है। हाँ वो छुपा दिया था कोठी के अंदर। किसी ने आज तक नई बात जान पाई, पता नहीं कौन देखता रहा, उसने इसके हिवाले बात पहुंचा दी। तो ऐसा करो, अब महाराज जी के पास जाके महाराज जी के पास पत्र है, महाराज जी जो पत्र देंगे तो आपको बेटे को दे देना। जरा सुनो। हाँ। पत्र इस बच्चे के हाथ में पहुंच गया है, वो पहुंच गो, जरा ध्यान कीजिए। पहुंच गो। हाँ अब तो, क्या काम है? तो फिर ठीक, अगर लड़का हाँ तो पत्र पहुंच गो तो महाराज आज से तुम समझे निर्बंध से हुई है। पागल कहीं के, तुम मुझे नहीं पहचान तो मैं कौन हूँ? मैं दानियों का लड़ने वाला हूँ। तुमको मालूम नहीं 1600 दानियों को वध किया था। आज वही बात सामने आ जाएगी फिर मंत्री जी। हाँ, आदमी अपने गांव को बदमाश हो, दूसरे गांव बदमाश होना ही होता। कौन ऐसा सूरमा है? तुम देखो फाजिल बात मत बोलना मंत्री जी, समझ रहे ना? महाराज ये पत्र है, आपने बेटे को दे दिया जी, और उसमें लिखा है उसका काल। हाँ अगर हुआ खुदा न खत्म मन मराएगा तो रुकेगा, तुम जाइए रोकन। साले गलत बात आगे की सोच रहे हो? हम आगे सोचत, उसको कौन मारने वाला पैदा हो गया है? बीसन पैदा हो। नहीं, आप शांत बैठो, मैं जो बात बताऊं उसका काम तुम्हें करना है। चलो भाई फालतू औलाद हो तो। हाँ बात है भाई, रानी को बूढ़ी थोड़ी दूसरा बनाए सकता भाई। ओ भाई पागल कहीं के, डुग्गी को पहले लेकर के आओ। गुड्डी? डुग्गी, ढिडोरा पीटना है यहाँ। डुग्गी जी। अब हम कहा था भाई गुड्डी, तो मैं क्या कहीं अपने बस पागल कहीं के, लेकर के आ जाओ जल्दी से। महाराज ले आए। लेकर के आए हो? ले आए। मंत्री जी जी किस बात की तुम्हें डुग्गी लगानी है? किस बात की महाराज? सुनो और समझो। ढोलक मचन नर्मधाम के अंदर से देश पिंगल को तैयार है जाने के लिए। हाँ। और जो कोई जाएगा ढोलक मचन के साथ में, परिवार तो जा नहीं सकता है। अगर कोई जाएगा तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी, गले में तंक डलवा करके चौबा बख्ती में डलवा दिया जाएगा। ठीक। अगर महाराज कोई साथ में गया तो उसकी सजा? उसकी सजाएं तुमको बता चुका, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में तंक डलवा करके उसको चौबा बख्ती के अंदर डलवा दिया जाएगा। ठीक है महाराज, ठीक है ठीक है। चलो अभी तुम्हारे सामने बुड्ढी पीटते हैं। लगाओ डुग्गी को। हमारे महाराज राजा नल का सख्त ऑर्डर है, देश नरवन में जो कोई ढोला कुमार का गौना कराने के बाद से देश पिंगल धाम के लिए जाएगा तो उसे देश नरवन में सजा दी जाएगी, सजा या मौत। पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी डालकर 14 भक्सी में डाल दिया जाएगा। ये बात है। अच्छो चाटो मत भाई क्या बोल रहे? कुछ ना। और किसी बात की डुग्गी लगानी है?
लगा दी महाराज, कोई नहीं जा सकता है। अच्छा हाँ देखो मंत्री जी, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ रहेगी बंगला के अंदर, नर्वधाम के अंदर से हाँ। कोई जा नहीं सकता है। कोई नहीं जा सकता महाराज, कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अरे ड्यूटी हमारी है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ आप जाओ, आराम करो, जो जाएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। ये बात है, अगर कोई जाना चाहता तो इस्तिला तो मुझको देना फौरन। अरे हियंत कम जाई, कोई नहीं जा सकता है। जो कम मन्ना के लोग है कहा। ये बात है। हाँ। लगाओ ड्यूटी को। एक आध बीड़ी है का, बीड़ी हाँ क्या करोगे? पी हूँ। मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। रुपया है, रुपया 10 रुपया है ए, ना। मंत्री जी हटो जल्दी से, अब मैं भी चल रहा हूँ। 10 रुपया हो दे दो। किस लिए? बीड़ी ले जा बंडल। बीड़ी पियो, मेरे पास है। लाओ डुग्गी को रख दीजिए। लीजिए, ले जाओ। ये क्या चीज, ये पियोगे? अच्छा लीजिए, ले जाओ जल्दी से और जाओ ड्यूटी लगाना यहीं पर। मेरी पति महाराज, कोई बात है? पति महाराज, हाँ आपने क्या मेरे लाल को पत्र दे दिया है? मजबूरी थी प्यारी, अगर पत्र नहीं देता हूं तो उस बच्चे का इतना हट है, इतनी प्रतिज्ञा कठोर है, उसने तेगा को खींच लिया, प्राण खोने जा रहा था। अगर बच्चा खो गया यहाँ से तो हमारा तुम्हारे जीवन पे ही पृथ्वी से बेकार है। पति महाराज, मजबूरी में वो पत्र देना पड़ा मुझे। पति महाराज, हाँ आज से हमारा तुम दोनों जने समझ लो, आज से हमारा तुम्हारा लाल इस दुनिया में। अरे प्यारी कैसे बोल रही हो, जुबान से ऐसी बातों को मत निकालिए। अरे पति महाराज, कहो प्यारी। अरे माधव का चुरैया मेरे बलमा अपनी अरे को की मैया। सुनता हूँ प्यारी, मेरा लाल जाएगा, अवश्य आएगा। वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं, इस बात की चिंता हटा दीजिए। वो क्या बात है? मैंने समझी कि मेरे लाल क्या बात है, बोलो। डरिले कान पत्थरा मेरी प्यारी अभैया रे
सितमर की क्या बात धोखा दे के आया है, सितमर की बात कर देख। भाई जाओ भैया बता कुत्ता कुत्ते लड़ाई है भैया बता छुटे जाए थोड़ी देर में काहे मौसम न्यूट्रल हो जाए काहे पर आओ। सितमगर की बात धोखा दे के आया है, अरे प्यार की कीमत उसे पहचान नहीं है, प्यार की कीमत पहचान नहीं है, छुरी गर्भ लगा के मेहर पान करते हैं, छुरी गर्भ लगा के मेहर छुरी गर्द में लगा के मेहरबान नहीं है, दिल चीर के दिया है और दिल चीर के दिया है, दिल चीर के दिया है, दिस बात नहीं है, इधर ढोला कुमार राजल की बातचीत देश नरवर में क्या होता है से चालू सुनो स्टार्ट। हेलो मेरे दोस्तों ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, इधर में मनोही ले जाइए, क्योंकि आज उसी पत्र की बात अपने चाचा जी से कैसे करते हैं और क्या होता है और क्या नहीं होता है। चाचा जी मेरे लाल आपको नहीं मालूम है क्या है, कोई बात है? बात है, क्या है बोलो। सुनो। अरे फौजाई सजाई लो चचा नारा बारा मई
जी मेरे लाल यहाँ से फौजे सजवाइए, हाँ गवना लेने के लिबास से चलना है कसवा पिंगल धाम को। देखो मेरे लाल, मैंने तुम्हें वादा कर दिया है, मैंने डुग्गी को भी लगवा दिया है, तुम्हारे साथ में देश पिंगल धाम को कोई नहीं जा सकता नर्मदा धाम के अंदर से। चाचा जी हाँ अगर कोई नर्मदा धाम से नहीं जा सकता है तो कोई मुझे युक्ति बताओ। तुम्हें बार बार समझाता हूँ, मेरा तुम कहना नहीं मानते हो, ऐसे तुम पुत्र मेरे हो। आप हमें कोई युक्ति बताओ कि मैं जाऊं, मेरा बेड़ा पार हो जाए। ठहर जाओ, 5 मिनट के लिए ठहरो। अबे मंत्री जी, क्या है? अबे मंत्री जी इधर आओ जल्दी से। कोई बात नहीं, बैठो, बैठ जाओ। तुम बहुत टाइम लगा रहे हो, तुम ड्यूटी अलग की लगा रहे हो। चाचा जी मेरे लाल हाँ देखो, मेरी बात सुनो और समझो। सुनाओ। तुम यहाँ से कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। अगर एक बात मैं बताता हूँ, हाँ तुम्हारी जिस टाइम पर मैंने शादी की थी, तुम्हारी शादी में दहेज में करहा मिला था। अगर तुम उसके पास जाओ तो उससे तुम्हारा बेड़ा पार लगता, वरना कोई उसमें पहुँचाने वाला नहीं पैदा हुआ है। चाचा जी ये वीर करहा मैंने देखा था उसी हाँ कि अपने नर्मदा में घोड़े पे पड़ा हुआ है, उसी टाइम से पड़ा है बेचारा। और जाओ, अगर वो तुम्हारी बात मान जाएगा तो तुम्हारे साथ में चला जाएगा, वरना नर्मदा धाम के अंदर से तो कोई नहीं जा सकता है। आपने इस बात के लिए डुग्गी लगवा दी है, जी लेकिन आपने गलत डुग्गी लगवा दी है। गलत लगवा दी है इसीलिए कि मैंने मन में विचार किया, अगर ढोलक कमलचंद के साथ में कोई पिंगल धाम जाएगा तो ढोलक कमलचंद मानेगा नहीं। अकेले जाना है तो मेरी बात मान सकता है, लेकिन मेरे लाल तुम भी हठार रहे हो, कोई बात नहीं मानते मेरी, तो तुम फिर जाओ, किसी बात की चिंता नहीं है। ठीक बात है, मैं उसी वीर करहा के पास में जाता हूँ और उससे खुशामद करूंगा। उसी से बात कीजिए कि वो दहेज में तुम्हें मिला था, तुम्हारी बात मान सकता है थोड़ी बहुत। ठीक बात है, नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, जाओ प्रेम से। हेलो। ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, क्योंकि चाचा जी ने युक्ति बता दी है, लेकिन साथ में देश नंबर धाम से कोई नहीं जाएगा। जो हमारे दहेज में वीर करहा मिला था आगे ही जाएगा। आज दोस्तों देखिए कैसे जाऊंगा। आज हमारे घोड़े के ऊपर करहा पड़ा हुआ है, उसकी मैं खुशामद करूंगा, उसके अरदास करूंगा, क्यों कि आज मेरा बेड़ा पार हो जाए। आज दोस्तों देखिए कैसे उसी वीर करहा के पास में जाते हैं और क्या होता है। जहां पर करहा लेटा घूर मुझे नहीं मालूम था ये देश नर्मदा में जो वीर करहा घोड़े पे लेटा हुआ है ये दहेज में मिला हुआ है। जहाँ पर करहा लेटा घोड़े न
ला दोगे हाँ तो तुम्हारा गौना करा देंगे। और एक शर्त हमारी है, क्या? और रानी रेभा की जादुई पायल हाँ हम अपने पैर में बांधेंगे अच्छा और 5 झोंक नाच कर रानी रेभा के धौरा के ऊपर इसके बाद में पिंगल के चलेंगे। अगर इसी वस्तु का जुगाड़ कर सकते हो तो हम तुम्हारा गौना करा देंगे। अगर ये वस्तु का जुगाड़ नहीं हुआ तो तुम्हारा गौना नहीं करा पाएंगे हम। बताओ मंजूर है? वीर करहा, हाँ मुझे सारी वस्तु मंजूर है, मंजूर है। लेकिन की बात है कि मैं वस्तु नहीं ढूंढ सकता हूँ। कहा है ना, आप वस्तु ले आ सकते हो। हम ना जाए पाए, हमारे का बस की बात, हम हमारे अटकत का पहले बात अटकत तुम्हारी वस्तु हम जुगाड़ करेंगे। ये नहीं, हम हमारे नहीं बस की बात। ऐसा अरे नहीं कोई है। नौकर भेजो, नौकर लाए, जठुला लाए, भौनी लाए, केरा का कुंदा लाए, दारू की बोतल लाए। क्या आप हमारी बात थोड़ी सी नहीं मान सकते हो? नहीं हम मान सकते हैं भाई, हमें कुछ समझो। वीर करहा, देव दी बाबा करो भाई। तुम्हें यहाँ तक ना आए, तुम्हारे घर जमदोइया तक समझिए, काहे परेशान? ऐसा है जो मतलब आपने वस्तु बताई है। वीर करहा, मुझे इस वस्तु का ज्ञान नहीं है, आप वस्तु ला सकते हो या नहीं? पैसा खर्चो भाई, पैसा खर्चो, पैसा मैं खर्च करूंगा, पैसा दो जुगाड़ बनवा दे। पैसा मिल जाएगा। और जाओ सारी वस्तु लेकर आओ, मैं उसी रेभा रानी को जैसे बताओगे उसी तरीके से सुला दूंगा। हाँ लगेंगे। अगर हम ला देंगे वस्तु, ढोलक कुमार आपको मालूम है वस्तु किस प्रकार से इस्तेमाल करनी है? आप ही बताओगे। जटुला भौनी, केरा का कुंदा पहले लेके आओ, लेके आए, हाँ फिर बाद में तुम्हें बताएंगे। बात में समझाना। हम समझा, हम लेटी समझाई नहीं तुम्हें, तुम लिटियो, हम ऊपर से लिटिए समझाई नहीं, जैसे कहते हैं लगाओ जट कहाँ। है। हाँ पहले सामग्री लेके आओ। अभी जाते हैं। आज तो चल देता करहा और जठुला भौनी केरा का कुंदा लेकर किस तरीके से आता है और ढोला कुमार किस प्रकार से समझाता है। क्योंकि दोस्तों ढोला कुमार नहीं जानते हैं कि हमारे प्रेम मारू का गौना भी रुका हुआ है, लेकिन करहा जानता है। अगर करहा जब तक नहीं चाहेगा तो ढोला कुमार का गौना नहीं हो सकता है। हाँ कभी नहीं होगा, और होगा अगर करहा नाराज हो जाए तो ढोला कुमार की फांसी भी लगवा सकता है। आगे 12 रात है ढोला मारू के गौने में, इस कैसे आज करहा के बाद चल देता है। ये भैया, अरे भैया इधर आओ, भैया यहीं आइए, इधर आओ। तुम्हारे घर में कोई जठुला भौनी तैयार है? मिल जाएगा। लाओ जटुला भौनी। तुम्हारे घर में केरा खड़ा है, केरा, एक केरा का कुंदा लाओ। पैसे है पैसे पैसा? और का पैसा का है? पैसा का है, चीजों का है पैसा? जठुला, हाँ भौनी, हाँ। केला का कुंदा। वहाँ केरा वो काटी लो, जमा गहरी खत्म हो गई, काला खाली हमें खाली केरा दे दो, जो अब गहरी ना हो बहुत हो। चलो ठीक है। जाओ अब चलना चाहिए ठेकेदार के मकान पर, और लाएंगे एक बोतल अच्छी सी, यानी ब्रांडेड चीज। चलो सिल लगाओ। अरे भैया ठेकेदार, ओ भैया ठेकेदार मटरी लाल, ओ ठेकेदार मटरी लाल, इधर आओ, एक बोतल लाओ, एक बोतल कौन सी चाहिए? मुझे। हाँ हाँ महालंडी मिल जाएगी। लाओ। ठेका बंद है ये मेरा। अरे ठेका बंद है तो क्या ब्लैक में लाओ? अब ब्लैक में 1000 रुपये मिलेगा। 1200 रुपए देंगे। चलो लाओ एक बोतल लाओ। हमारे महाराज के दर पे आज पार्टी चल रही है, कोई 20 रुपया पन्नी वाला पियन वालों कोई आओ ना आज। कोई बिस्की पीता है, कोई ब्रांडी पीता है, कोई मैकडबल पीता है, सबके पास अलग अलग ब्रांड है। लाओ एक बोतल लाओ। चला जी अब जाएंगे, एक बोतल लेके महाराज के दरबार पे हाजिर होना है। पर ये महुआ है अंगूरी, और मुझे पीना बहुत जरूरी, और पीने भी है चैन ना आए। अरे पीने वालों खूब पियो, चाहे लुटिया तक
बिक जाए ये महुआ है अंगूरी। ये महुआ है अंगूरी, मुझे पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन ना आए। पीने वालों खूब पियो, चाहे लुटिया तक बिक जाए ये महुआ। अरे चाचा भतीजे जाए के यार पहुँचे ठेका जाए। दरबाया जब बंद न देखा, लटा गए शरमाई शरमाई शरमाई। अरे ऐसा धक्का मार भतीजे, ऐसा धक्का मार भतीजे, दरवाजा खुल जाई हो दरवाजा खुल जाई। ये महुआ है अंगूरी, मुझे पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन ना आए। पीने वालों खूब पियो, चाहे लुटिया तक बिक जाए। है जाओ। ये कितने रुपए की बोतल है? 1000 रुपए। जठुला बहुनी सब चीज। चलो ठहरो, रुपये परसों देंगे हम। हाँ जाओ। बहनी में सारी ठेकेदार है। पहले पी के देखेंगे ही। शादी है बढ़िया है, चलना चाहिए। आज तो करा लेके चल देता है। अरे कोई कहे मुझे चमक छल्लो, अरे कोई कहे दिल जानी, अरे शराबी हमका मिला देगा। ओ शराबी हमका मिला देगा। जानी शराबी हमका मिला देगा। हमका मिला देगा। अरे कोई कहे मुझे चमक छल्लो, कोई कहे दिल जानी। अरे कोई कहे मुझे चमक छल्लो, कोई कहे दिल जानी। अरे कोई कहे मुझे छल छुनिया, अरे कोई कहे मुझे छल छुनिया। तुम्हारे मैसेजर में दवाई ना है। दम। अरे बरखेरा के जो राहुल कुशवाहा है, बरखेरा के जो राहुल कुशवाहा है, वो हमारे चक्कर में पड़े, शोक कदा चिमटा हो गया अरकनी पर डालने वाले। हाँ श्रीमान, ये आगे भैया रामकृष्ण कुशवाहा जी, इसी का स्व बरखेरा की तरफ से ये 50 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। तुम यही का चाहते हो, तुम्हें ना चाहत। अरे चक्कर में पड़ चुके हैं और तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, बताए देती हैं। अच्छा हट क्या कहूँगे? महाराज बताबो हमें हाँ। कौन सी चीज मिली, कल लेके आए हो। अरे मैंने बता दिया है, चकबंदी के कागज मिले थे और मैंने देखा और वापस कर दिया। बिल्कुल नहीं महाराज, हम विश्वास ही नहीं है। बैठा सुबेरा को सर्वनाश हुई जाए। तुम्हें विश्वास नहीं है? ना विश्वास है। आप देखिए ये जो चकबंदी के कागज हैं, देखिए उन्हें क्या लिखा हुआ।
अरे हटाऊंगे ऐसे तो चकबंदी हमने जो सवाली ना माला डी है या करीना या जबरदस्ती वाली है, तुम्हें तो मालूम है मेहरुआ? ये मनाई क्या तुम्हारे दिमाग में आता है और क्या जाता है? हमारे जात नहीं है। हाँ। अब जात हो तो तुम्हें खुद ही मालूम हो तो हम्म। जब लोकल बात न हमारे अगर रुकाव करे ये कागज है। क्या है? कागज कागज हुआ करता है, उसमें अगर दस्तखत हो जाए डीएम साहब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा सकता आए है। पर सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं, हमें जो चक्कर न सिखाबो तो देखा होता, देखिए महाराज। हाँ, फिर ठीक है, ये चकबंदी के कागज है। तुम्हें मालूम हो गया? जी तो ठीक बात है। और आपको विश्वास नहीं था, विश्वास हो गया है। हो चुका है महाराज। और कोई बात? महाराज हाँ, और कुछ बात है इतना बहुत बड़ी। क्या है बताओ? आया बहुत कुछ लिखो है। तुम लिखे की बात ना समझो, का है? या जो तो वही है। जो तो बही नहीं है, हाँ बही के मिलाओ न कहो ना। हाँ, मिलवाई देखा है परेशान। और मिल चुकी है ना। हाँ, कोई सौती को तुम गौनो लेन जबैया हो का? क्या तुम्हारे दिमाग में खोट है? ए रानी साहब, ए, आपको ये बात नहीं मालूम है? आप गलत बात बोलती हो। हम गलत नहीं बोलती हैं। बात है, आप हमें बताओ। बिल्कुल नहीं महाराज। महाराज हाँ। आप क्या कहना चाहते हो फिर? तुम्हें नहीं मालूम है? बिल्कुल नहीं। एक कागज तुम्हारा कौन सा है? तुमने बता दिया वही है। जी जी, तब आगे क्यों बात बढ़ाती हो? बिल्कुल बढ़ाऊंगी महाराज। तुम दुबरे पतरे, तुम्हारे को समझ में नहीं आओ बात। तुम्हारे लिए मैं एक व्यवस्था लेकर आया हूँ। महाराज क्या लेके आए हो? देखिए रानी साहब, देखिए ये वस्तु में लेकर आया। महाराज ये क्या है? ये चिंता हरण टॉनिक है। ये चिंता हरण टॉनिक है। जी, इसको पीने से तबीयत हरी होती है और मन स्वस्थ रहता है, इंद्रिय बहा रहती है। महाराज ये हाँ। पीने में कैसी लगती है? थोड़ी सी पीने में तो तीखी है, लेकिन काम में पूरा करती है। महाराज हाँ। ये तो कभी मैंने पी नहीं है। आज पियो। पियाओगे क्या? हाँ, आप महाराज पियोगे तो मैं भी साथ में आपके पीऊंगी। मैं साथ में पीता हूँ, ये टॉनिक है। आप पीजिए महाराज। बाजा बाजा। अरे मुझे पीने का शौक नहीं। हाँ मैं नहीं। पूरो जोर कसिया पुरवाने ले गए। अरे मुझे पीने का शौक नहीं, अरे पीता हूँ गम भुलाने अरे लड़का जखुला भोला कुमार
देखे ना दोस्तों, ढोलक सुनने वाले प्रेमियों, आज इस रेभा को किस तरीके से आज नशे के हालत में जो वीर करहाने बात